हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बहुत बढ़िया चल रहा होगा। मार्केट एक काफ़ी अच्छे आप मूव में चल रही है और काफ़ी टाइम बाद मैं आज वीडियो बना पा रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ और कुछ प्रोजेक्ट थे, उसमें थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। तो होपफुली अब कोशिश करूंगा कि हर वीक में एटलीस्ट आप लोगों के लिए बढ़िया सा कंटेंट लाया जाए जो हमारे लिए काम की बात हो। अब इसमें पहले दोस्तों एक बात ये समझना है, जैसे अभी कुछ काफी मार्केट में मैं शोर देख रहा हूँ कि मार्केट नीचे आ जाएगी या ऊपर चली जाएगी या क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना, अब इसमें इस समय एक थोड़ा सा जो मैक्सिमम लोग आ रहे हैं वो ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। ट्रेडिंग साइड माइंडसेट का मतलब वो फ्यूचर ले लिया, ऑप्शन ले लिया, ये कर दिया, थोड़ा सा यहाँ की कॉल ले ली, वहां की पुट ले लिया। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, कॉल पुट लेना चाहिए, फ्यूचर करना चाहिए, ऑप्शंस करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात, जो एक वेल्थ बनती है, जो बड़ी वेल्थ बनती है, वो कभी भी फ्यूचर ऑप्शन और ट्रेडिंग से बहुत कम रेयर केस से बनती है। वो फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे स्टॉक्स को पहचानना है, कैसे ढूंढना है, उसके लिए एक बहुत अच्छी सी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। होपफुली उसको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। और वही मेरी जो भी होती है स्ट्रेटजी, वो जनरली एक ही चीज पे बेस्ड होती है, और वो है मूविंग एवरेज, क्योंकि सारा खेल मूविंग एवरेज का है। मूविंग एवरेज जो मेरे दोस्त नहीं समझते हैं उनको मैं कुछ थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जो है इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट एक पूरी स्ट्रेटजी को पूरा कवर कर रहा हूँ। आप लोगों को जहां डाउट्स आएंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो मूविंग एवरेज है, जैसे 20 का है, 50 का है, 100 का है, तो सिंपल एक मैथ्स है। सिंपल मैथ्स का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब क्या होता है। अगर कोई चीज 10 दिन का, जैसे कोई प्राइस है, वो 10 दिन का प्राइस है, तो हमने क्या करना है उसका, आज कुछ 10 रुपए का था, कल 12 रुपए का है, फिर 15 का है, फिर 11 का है, ऐसे करके हमने 10 दिन का एवरेज लिया, ऐड किया और डिवाइडेड बाई 10 डेज करके, तो ये एवरेज निकल के आ जाता है। सिंपल सा वही जो सिंपल मैथ्स है। मार्केट में एक चीज मैं और बोलूंगा, मार्केट में जो बड़ा पैसा बनता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी से बनता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी से नहीं बनता है कि ये लगा दिया, आरएसआई भी लगा दिया, बुलिंगर बैंड्स भी लगा दिया, पिवोट पॉइंट्स भी लगा दिया, सब लगाते हैं। फाइनली चार्ट में जो चीज हमें नहीं दिख रही है वो भाव है, भाव ही दिखता है, उसी को ही हमें फॉलो करना है। तो मूविंग एवरेज मेरे ख्याल से समझ गए होंगे मेरे दोस्त कि मूविंग एवरेज में एवरेज लेना होता है। कई तरीके के मूविंग एवरेज हैं, सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल है, वेटेज है। अपने को उन सब में नहीं जाना, जो मैं यूज करता हूं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज टाइप की चीज है। मतलब जैसे अगर मैंने बात करा 20 दिन का मूविंग एवरेज, तो 20 डेज के प्राइस का एवरेज निकाला गया होगा, और वो सॉफ्टवेयर निकाल लेता है, उसके लिए अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। और उसकी हेल्प से हम स्टॉक को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं पूरा चार्ट पे दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को फॉलो करेंगे। 200 मूविंग एवरेज से कैसे हम स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, कहाँ लेना है, कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट, वो हम लोग देख के चलते हैं। अब इसमें करना क्या है, फटाफट हम लोग चार्ट पे चलते हैं, तो वहां पे चीजें अपने को और समझ में आएंगी। अ, हाँ दोस्तों, ये लोग हम लोग जो है अपने चार्ट पे आ गए। अब ये जो चार्ट में है, यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, ये अब जरा ये सिंपल, जो दोस्त हमारे जीरोधा का यूज करते हैं, जीरोधा का एक काइट प्लेटफॉर्म है। जीरोधा में ट्रेडिंग व्यू भी अवेलेबल है, काइट भी अवेलेबल है, दोनों में ही सेम है। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों के पास जो भी आपका ब्रोकरेज होगा, वो जो भी आपका ब्रोकर होगा, वो ऑलरेडी आप लोगों को चार्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता होगा, वहां देख सकते हैं। अब जैसे ये मैंने क्या करा है, ये अभी निफ्टी 50 मैंने लगा रखा है। निफ्टी 50 में ये पहले एग्जांपल ले लेता हूँ भाई। आपको यहाँ पर स्टडी में जाना है, स्टडी में जाकर के यहाँ पे मूविंग टर्म टाइप करना, तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज आ जाएंगे। मूविंग जो है मूविंग एवरेज, मल्टीपल मूविंग एवरेज क्रॉस डेविएशन इनवलप एवरेज। अपने को सिंपल मूविंग एवरेज इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पीरियड्स दिखाई देंगे, इस पीरियड को आपको कर देना है 200। यहाँ पे जो सिंपल लिखा हुआ है, इस सिंपल में एक्सपोनेंशियल, ट्रायंगुलर है, बहुत सारे आ रहे हैं, आपको यहाँ से लेना है एक्सपोनेंशियल। और कलर कोई भी अपने हिसाब का सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैंने रेड जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है वही रहने दी, और इसको डन कर देना है। डन करने के बाद एक पॉइंट और अपने को समझना है दोस्तों। यहाँ पर जब ये जो जाएंगे आप इस सेटिंग में जब जाएंगे, तो यहाँ पे ये लॉग स्केल और इन्वर्ट करके लिखा होगा, आपको लॉग स्केल सेलेक्ट करना है। जैसे ये आप जाएंगे यहाँ से, तो ये लॉग स्केल का जैसे ऑफ होगा, तो आप उसको ऑन कर देना है आपको। और एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि लॉग स्केल ऑन है कि नहीं। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये हम लोग इस चार्ट को आप ऐसा करके मिनिमाइज कर देंगे। अब इसमें दो तीन बातें जरा पेन पेपर लेके बैठेगा, नोट करना है। टाइम पीरियड क्या लेना है, यहाँ पे टाइम पीरियड लेना है अपने को वीकली।
डेली में, वीकली, मंथली, डेली, इसमें हम लोग जा सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको जो फॉलो करेंगे, सबसे ज्यादा जो इसका बेस्ट रिजल्ट आएगा वो आपको वीकली टाइम फ्रेम में मिलेगा। तो आपको वीकली टाइम फ्रेम में जाना, वीकली टाइम फ्रेम में जाने के बाद यहाँ से ये वीकली सेलेक्ट कर लेना है। तो पहले तो क्या लेना है हमें, 200 मूविंग एवरेज लेना है एक्सपोनेंशियल, यहाँ से वीकली लेना है, और यहाँ से जो हमने स्टडी में लगा रखा था उसका कलर वगैरह लेके ये आपने फाइनलाइज कर लिया। अब इसमें पहली कंडीशन आप लोग समझ गए, वीकली टाइम फ्रेम लेना है, 200 मूविंग एवरेज लेना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, आपको वो स्टॉक्स लेने हैं जो निफ्टी 500 के स्टॉक्स हैं। हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, क्योंकि अभी क्या है, बुल मार्केट चल रही है, बुल मार्केट में सब कुछ चलता है, लेकिन जब एक बार मार्केट करेक्शन आती है तो हमें कई बार, अगर हमने बहुत पैनी स्टॉक्स ले रखे हैं, छोटे मोटे स्टॉक्स स्टॉक्स ले रखे हैं, तो वो जो है आपको रिटर्न तो बहुत अच्छे दे देंगे, लेकिन जब आप उसमें ट्रैप होगे तो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो जाओगे, आप उसमें से एग्जिट भी नहीं कर पाओगे। और एक सिंपल सा फंडा आप समझ के चलो, जो बैंक में अपने को साल भर का रिटर्न मिलता है वो अप्रॉक्सीमेटली 8% के आसपास, 8 से 9% के आसपास मिलता है। तो अगर मार्केट से आपको 15% का कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा है ईयरली, तो बहुत अच्छा रिटर्न होता है। इतने के बारे में ही सोचिए, ये सब अप्रोच लगाना बंद करो आप लोग कि कैसे 2 महीने में डबल हो जाए, 4 महीने में डबल हो जाए, उससे कोई फायदा नहीं है। कैपिटल आप अपनी बड़ी करो पहले। तो कैपिटल जब आप बड़ी करोगे, एक सिंपल सी बात समझो दोस्तों, अगर आप लाख रुपए लेके मार्केट में आ रहे हो, साल का 15%, 15,000 रुपए हुए। 1 करोड़ रुपए लेके मार्केट में आ रहे हो तो साल का 15%, 15 लाख रुपए हुए। तो 15 लाख रुपए आपको आपकी जॉब रिप्लेस कर सकता है, लेकिन 15,000 रुपए साल के आपकी जॉब रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो पहले तो आप अपनी कैपिटल बड़ी करिए और उसको संभाल के इन्वेस्टमेंट करिए। आप उसमें जो ये हम लोग लॉटरी कई बार खेल रहे होते हैं ना, तो उन सब चीजों से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो होपफुली मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। वापस हम फटाफट अपनी जरा स्ट्रेटेजी पे आते हैं। अब इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पे ये जैसे मैं निफ्टी से भी पहले आपको समझाता हूँ, फिर एक दो स्टॉक्स के एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये मैंने क्या किया, वीकली लगाया, ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में ये जो है हम पहुंच गए हैं, ये हम लोग पहुंचे इस वाले एरिया में पहुंचते हैं। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सितंबर, ये यहाँ पे जो दोस्तों आ रहा होगा इस एरिया में, यहाँ पे नीचे ये डेट आएगी। तो ये सितंबर 1994। अब एक बात आप समझिए, जो मूविंग एवरेज होता है दोस्तों, वो बेसिकली मैग्नेट का काम करता है फॉर द प्राइस। मतलब प्राइस मैग्नेट मूविंग एवरेज से दूर जाएगा, फिर वो वापस उसको मूविंग एवरेज के पास आना पड़ेगा, ऊपर या नीचे किसी भी तरफ हो। अगर वो प्राइस नीचे की साइड बहुत दूर चला गया तो उसको वापस आना पड़ेगा, और अगर ये ऊपर की तरफ बहुत दूर चला गया तो उसको वापस आना पड़ेगा। ये एक सिंपल सा फंडा होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, 94 में क्या हुआ है, जो प्राइस है निफ्टी 50 का जो भाव है वो बहुत दूर चला गया। आप ये डिस्टेंस देखो, ये 200 मूविंग एवरेज है, और ये एक बार मैं इसको, हाँ, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया। तो इसका मतलब मार्केट में करेक्शन ड्यू है, क्योंकि बहुत दूर चला गया है। तो अब ये यहां से धीरे धीरे नीचे आया। हमें करना क्या है, प्राइस को 200 के पास आने का वेट करना है। प्राइस जब 200 के पास आता है, वहां पे कंसोलिडेशन का वेट करना है, और फिर उसके बाद एक वहां पे जो है फॉर्मेशन आएगा, एक कोई एक ऐसा एक जोन सा बनेगा। जैसे आप इस वाले को मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप निफ्टी का देखें, तो ये निफ्टी में देखो आप, ये वाला एक जोन बन रहा है इस जगह, इस एरिया में देखो आप, ये फॉर्म हो रहा है, जहां पर एक ये मल्टीपल टॉप बन रहा है। आप अगर, जो मेरे दोस्त टेक्निकल समझते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन रहा है। तो जब ये ट्रिपल टॉप ब्रेक होगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे 1246 से ये सीधे गई है कहाँ तक, 1842 तक, अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट, मतलब करीब करीब 50% के आसपास का रिटर्न इसने दे दिया। समझ गए दोस्तों। तो जब भी ये इस तरीके का ब्रेकआउट आएगा, आप हमेशा समझो, मार्केट जो होती है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में चलती है। जो बड़ा पैसा बनता है जब मार्केट एक्सपैंड होती है तब बनता है। जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर हम लोग ट्रैप होते हैं, ये हम कहाँ पे ट्रैप होते हैं, जब मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होता है, हम वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमने खरीद लिया, अब मार्केट पूरी ऊपर जा रही होती है लेकिन हमारा शेयर ऊपर नहीं जा रहा होता है। उसका रीजन क्या है, बेसिकली आप उस जोन में उसको परचेज करते हो जब वो कॉन्ट्रैक्शन जोन में होता है। तो हमें शेयर को तब पकड़ना है जब वो कॉन्ट्रैक्शन जोन से बाहर निकल रहा हो और एक्सपेंशन में जा रहा हो। अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये पहचानेंगे कैसे, बोल तो दिया मैंने, बोलना बहुत आसान है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को तो वो ऐसे पहचानेंगे, मार्केट क्या होगी, जो भी भाव होगा वो 200 पे आएगा। 200 पे कुछ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब उसको टाइम स्पेंड करना चाहिए 200 पे। यहां पर एक्सपेंड होगा, और एक यहां पर एक ये टॉप सा बना रहा होगा। मार्केट में दो बातें समझना आप, ये आप धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप ये सब चीजें बहुत आसान है, आप पहचान ले जाओगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है। ये यहां से आया, मार्केट यहां पे आके काम कर रही है, इस वाले जोन में ये यहां पे आकर के ये जो है एक टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है, वो आपको दिख जाएगा, ये टॉप सा बन रहा है। जैसे ही उस टॉप के ऊपर प्राइस निकलता है आपको खरीद लेना है।
जैसे ही उस टॉप को क्रॉस करता है वो आपको बाई कर लेना। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, रिसेंटली स्टॉप लॉस इसमें थोड़े लंबे होंगे, लेकिन उस हिसाब से रिटर्न भी होंगे। 60% का रिटर्न आपको मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली जुलाई 99 से लेकर के फरवरी 2000, मतलब आपको ये मिल रहा है करीब करीब 6 महीने के अंदर, 6 से 7 महीने के अंदर 60% का रिटर्न मिल रहा है। ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है। हाई पे आप निकल जाइए, एक काम ये कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे दोस्त समझ गए होंगे कि क्या इसमें प्रोसीजर है। अभी मार्केट में करेक्शन ड्यू है क्या? बिल्कुल ड्यू है, क्योंकि ये रहा, आप देखो आप, ये यहाँ पर है, लेकिन ये अभी नीचे आएगा क्या? अभी तो भाव में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। ऐसा कोई आएगा, इसे वापस आना तो है 200 पे, लेकिन अभी कब आएगा ये नहीं कहा जा सकता। वो हो सकता है अगले मंथ से शुरू हो जाए, या हो सकता है अगले 2 साल तक ना आए। क्योंकि कई बार मार्केट जब ऊपर चलनी शुरू होती है, जैसे आप ये देखो, यहाँ पे मार्केट 2008 में, सॉरी 2016 मैं आपको इसके पीछे से चलता हूँ। ये देखो आप, यहाँ पे मार्केट ये 2011, ये यहाँ से जो निकली है, ये 2013 में निकली है 200 से, वीकली के 200 से। और 2000 अगस्त 2013 में, और जब वापिस से वीकली पे आई है तो ये फरवरी 2016, करीब करीब 2.5 साल बाद आई है। इसके बाद ये यहाँ से देखो आप, फरवरी 2016 में मार्केट 200 से निकली है, और फरवरी 2016 के बाद ये वापस आई है मार्च 2020 में। 4 साल बाद इसने 200 को टच किया। अभी मार्केट ये जो निकली है, ये कम से कम जून 2020, तो जून 2024, ये यहाँ पर एक बार इसने मूड बनाया तो था मार्केट का नीचे आने के लिए। ये यहाँ पे जो हमारे पास ये यूक्रेन वॉर वाला सीन था, इस जगह मार्केट नीचे आ रही थी। लग रहा था कि एक बार ये वीकली को टच करेगा, लेकिन इसने टच नहीं करा, तो ये ऊपर निकल गया। निकल गया है, आएगा, लेकिन कब आएगा इसको टाइम का प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। टाइम के प्रेडिक्शन को नहीं आइडिया लगाया जा सकता है। हाँ, एक इसमें तरीका होता है जो मतलब इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता पाएंगे कि कब ये नीचे आना स्टार्ट कर रहा है, तो वो हम लोग कभी अगले वीडियो में उस वाले पॉइंट को मैं कवर करता हूँ। अभी जो मेरा मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। अब जरा हम इसको स्टॉक्स में लगाने की कोशिश करते हैं और स्टॉक्स की चाल देखते हैं। एक दो स्टॉक्स मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, कुछ लोगों ने शायद, हमारे दोस्तों ने लिया होगा। एक चीज और है दोस्तों, जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये सिंपल जो है एक एजुकेशनल पर्पज से है। मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। तो प्लीज अपने दिमाग से काम करिएगा। आपका मार्केट है, इसमें लॉस भी हो सकता है, आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, वो सब आपका अपना है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सिंपल मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अब इसमें एक शेयर मैं पहले लेता हूँ, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ये है। अब आप इसमें देखना दोस्तों, ये न्यूजन सॉफ्टवेयर है। ये न्यूजन सॉफ्टवेयर का 200, ये वीकली, वही सेम, बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी सेम रखनी है। वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, 200 रखना है। ये देखो आप दोस्तों, ये यहां से आया, इसने यहाँ पे टच किया, और ये जब इसने 200 को टच कर रहा है, तो देखो ये यहां से एक टॉप सा बन रहा है। आपको करना है क्या, यहाँ पे लेना है क्या? नहीं, बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा, उसको हमें नहीं लेना, उसका तो असली चाल शुरू होती है। ये यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है, जैसे मैं न्यूजन सॉफ्टवेयर से ले रहा हूँ, ये यहाँ पे आप, ये आया, पहले तो हमें कहीं नहीं लेना है, इसको वेट करना है 200 को आने का, टच करने का। इसने 200 को टच किया, 200 को टच करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस आने देना है। कम से कम 2 बार वापस आना है, मतलब एक बार 200 को टच करे, फिर एक बार ऊपर जाए, फिर वापस आए, तो उसके बाद एक टॉप, जैसे इसने 200 को टच करके ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर एक टॉप बन जाएगा। तो जैसे ये एक टॉप बन रहा है, ये वाला जोन जो टॉप बन रहा है, इस जोन पे अपने को एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे ही ये जोन जिस दिन कटता है, जिस मोमेंट पे कटता है, जैसे ये यहाँ पर अगर मैं इसके भाव की बात करूं, तो जो इसका भाव है वो इस जगह जो ये हाई बन रहा है, ये है 210 रुपये 35 पैसे, फिर 211 है, और फिर 215 है। 215 जो सबसे हाईएस्ट है वो पकड़ लेना है। 215 यहाँ पर आ रहा है। तो अभी जो 215 यहाँ पे आ रहा है, ये 215 वाला अपना बाइंग प्राइस हो गया। 215 पे हमने बाइंग प्राइस करना है। स्टॉप लॉस क्या लगाना है, जो 200 होगी वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें इसको ऊपर चलते जाना है। पहला 50% टारगेट कहाँ बुक करना है, जो ये रिसेंट हाई बना है, जैसे ये यहाँ से हमने निकले 215 के बाद 210 पे, और ये 380 के आसपास, 370 के आसपास, जो भी आपको 375 एग्जैक्ट तो नहीं होता, उसके आसपास जाकर के आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करना है। 50% अपना जो सौदा है वो काट देना है। इसके बाद बाकी ट्रेल करते चले जाना है, और उस ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस क्या रखना है, उस ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस आपको रखना है कोई भी रिसेंटली जो सपोर्ट बन रहा है। जैसे अगर इस स्टॉक में है हम लोग, तो अभी हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाला जो जोन दिखाई दे रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 680 रुपए के आसपास। फिर धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ कहीं बेस बनाएगा, तो आप वहां ले सकते हो। मतलब जो जब ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो जो रिसेंट सपोर्ट है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जो अभी रिसेंटली निकला है, और इसमें भी तो खैर मैं प्रॉफिट बुक करके निकल भी गया हूँ, क्योंकि उसमें करेक्शन की स्टार्टिंग हो गई है। ये देखो आप, ये है BASF, ये केमिकल सेक्टर है। तो ये BASF यहाँ से ही आया, ये नीचे गया, ये अभी 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 नहीं लेना है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इसने 200 को टच नहीं करा, फिर ऊपर गया, अभी इसने 200 को टच नहीं करा, फिर ये नीचे आया। अब ये देखो, अब ये इसने 200 को टच किया,
200 को टच करके ऊपर गया, फिर ये नीचे आना स्टार्ट किया। अब ये देखो, अब यहाँ पे एक टॉप बन गया इस जगह, इस वाले जोन में 2853 के आसपास, 2900 पकड़ लीजिए। जो भी हाई बन रहा है उससे 1-2% ऊपर का ही जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर डालना चाहिए। ये 2900 का हमने पकड़ लिया। अब ये 2900 से ये ऊपर यहाँ पे अपने को बाइंग करना है। 50% हम कहाँ निकल जाएंगे? 50% निकल जाएंगे 3920 पे। अब आप एक बात ये समझो, जरा आप चाल देखो, ये है नवंबर 2023। नवंबर 2023 में हमने 3000 का स्टॉक लिया और करीब करीब ये 2.5 गुना के आसपास हो गया, 7,7800 के आसपास गया था, 7800। 2.5 गुना हो गया है कितने टाइम फ्रेम में? ये हो गया है करीब करीब 10 महीने में। तो ये है। तो अब ये बेसिकली क्या है, अब देखो दोस्तों, इसमें लोग ट्रैप कहां पर होते हैं? ये हमारे पास यहां पर, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये जो जोन पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, मैं इसमें जो है आप लोगों को एक बार इसमें जरा दिखाता हूं। जो इसमें हमारे पास, ये जो इसमें जो जोन बन रहा है, एक सेकंड। ये देखो दोस्तों, अब ये जो हम लोग गलती क्या करते हैं, हम इस जोन में आने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा का पूरा जोन है ना, ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, ये इस जोन में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है यहाँ पे। मतलब आप अगर यहाँ पे लेंगे तो आप पक्का ट्रैप होंगे, क्योंकि है क्या सिचुएशन, क्या है आप ये समझो। कॉन्ट्रैक्शन जोन जो होता है उसको आइडेंटि एक सेकेंड, ये मैं इसको यहाँ से जरा हटा देता हूँ। ये इधर गया और ये इधर गया, इसको आप छोड़ते हैं, हम अभी देखते हैं ये इस वाले जोन में आते हैं। तो ये जो यहां से लेकर के यहां तक जो ये चल रहा है ना, ये पूरा यहां से आता है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन जोन है। अब कॉन्ट्रैक्शन जोन में हमने नहीं लेना है। कॉन्ट्रैक्शन जोन खत्म हो रहा है, ये हमें कैसा पता चलेगा? वीकली की 200 पे उसको टच होना चाहिए, एक बार जंप करना चाहिए, फिर वापस बाउंस बैक करके जब प्रीवियस हाई काट रहा हो, ये यहां से जो है ये इसने लिया, यहाँ पे हिट किया इसने, फिर एक जंप किया, फिर वापस आया, फिर यहाँ से निकल रहा है, तो इस पे बाई करना है। तो बेसिकली हम उस समय एक्सपेंशन जोन में होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रैप होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ट्रैप होने के चांसेस कम हो जाएंगे तो हमारा बड़ा पैसा बनेगा जो इन्वेस्टमेंट से बनता है। तो होपफुली आप इन इन स्टॉक्स को, मैंने 2 एग्जांपल लेके किए हैं, स्ट्रेटेजी बता दी है। बहुत सारे स्टॉक्स में सेलेक्ट नहीं करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप लोग अपना कुछ बैक टेस्टिंग करिए, पीछे के स्टॉक्स को देखिए, उसमें जहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो मैं उसको पक्का सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। होपफुली स्ट्रेटेजी दोस्तों फॉलो करिए, बहुत 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 हेल्पफुल है, आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकती है अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो कर पाए और प्रॉपरली आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो दोनों चीजें होती हैं, तो होपफुली आप इसको ठीक से करेंगे। जहां प्रॉब्लम आएगी, निफ्टी 500 से बाहर नहीं जाइएगा, क्योंकि निफ्टी 500 से बाहर की जो कंपनियां होती हैं उनके फंडामेंटल गड़बड़ होते हैं। वो फंडामेंटल कंपनी में आप टेक्निकल लगाएंगे तो कई बार ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बेस्ट कंपनी एज द बेस्ट प्राइस आप उठाएंगे तो हमेशा इस मार्केट में बहुत बड़ा और अच्छा पैसा बनेगा। थैंक यू दोस्तों।